मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत। आइए हम मिलकर अपनी नॉलेज को इन्हेंस करें। और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं फोर्स पढ़ाएंगे और लीनियर इक्वेशन के साथ रेखीय संवेग पढ़ाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, आप लोग समझते होंगे, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं इसको। तो आज हम इसी पे ना कुछ चर्चा करेंगे। पहले तो बल कहते हैं किसको, है ना, बल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग, और जानते भी होंगे। जैसे एक पेपर में आया था, क्वेश्चन था 2018 में शिफ्ट थर्ड में आया था कि खींचने का उदाहरण है, तो खींचने का उदाहरण है सबसे अच्छा झंडा फहराया जाता है, था ना। क्वेश्चन था खींचने का उदाहरण है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है ना, ध्वज का फहरना। अब आप लोग देखे होंगे ध्वज ऐसे रहता है ना, है? अब इसको फहराया जाता था ऐसे, यहाँ पे लिखा रहता है ऐसे। इसको खींचना सबसे बड़ा उदाहरण है। ये बल का भी एक तरह का उदाहरण ही है, ठीक है ना। पूछता है कि सभी बल होते हैं। अब सभी बल में क्या होता है, क्वेश्चन है कि सभी बलों में होता है। हम आपके पास ऑप्शन देते हैं, सभी बलों में होता क्या है, परिणाम और दिशा होता है, घनत्व होता है, परिणाम होता है। तो दोनों होता है। क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा, ये बल में होता है, ठीक है ना। इसको आपको जानना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान लिखा हुआ है क्वेश्चन, खाली स्थान प्राकृतिक के अकेले कभी नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आपको ऑप्शन दे देंगे 4 ऑप्शन आपको लिखना है। बल, गति, ऐसे बल है, वेग है, गति है, शक्ति है। तो आपको बताना क्या है, तो बल प्राकृतिक के अकेले कभी नहीं होता है, ठीक है ना। आपको ये सब जानने की ज़रूरत है। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ जाएगा और आपको दुखी करके चला जाएगा, ठीक है। अब हम आपको ना इसी पर ना एक नंबरिकल आपको बताने जा रहे हैं, जिसका बेस होगा F बराबर m इंटू ए, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्या है, सारे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 200 केजी, 20 केजी, 40 केजी, 10 केजी। देखिए हम आपको बोले थे कि ये बल पर डिपेंड करता है। तो बल बराबर होता है, एक फार्मूला होता है, F बराबर m इंटू ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है ना। क्या है जी, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। अब देखिए कि हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन तो बल हो गया हमारा। क्या हो गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि पहले दिया क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F बराबर 20 न्यूटन है। समझ गया कि नहीं, कितना न्यूटन है, 20 न्यूटन दिया हुआ है। लिख रहा 20 सेकंड त्वरण, त्वरण हमारा कितना दे रखा है जी, तो त्वरण हमारे पास दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। समझ गए। इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। आपको पता है एफ ये बल था, आपको पता ही है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एम चाहिए। तो एम मतलब मास, मास मेरे पास ना वाट है, निकालना है, फाइंड करना। तो हम लोग यहाँ रख देंगे 20 न्यूटन बराबर एम गुना 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, कर देंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि ये है, यानी एम बराबर ये 20/2 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो 10, और ये न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर न्यूटन, है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रह जाएगा और गुना हो जाएगा न्यूटन से।
तो इसलिए इसमें देखिए भाग हो रहा है, ठीक है ना। ये कितना था, ये भाग हो जाएगा, तो इतना बराबर ये दोनों का मात्रा होता है केजी। तो कितना हो गया, मास हो गया 10 केजी। ये आपका आंसर हो गया सिंपल। सारे ग्रुप डी के क्वेश्चन है, हम आपको जो पढ़ा रहे हैं रेलवे के, सारे जुड़े हुए लोगों पैड। यहाँ देखिए कोई वस्तु सततः लिखा हुआ, कोई वस्तु सततः चाल से गति करती है जब इस पर कोई खाली स्थान ना लग रहा हो तो क्या कहेगा, आवेग, जड़त्व, बल, दाब। कोई वस्तु सततः चाल से चल रही है, कोई नियत चाल से चल रही है, जब इस पर कोई खाली स्थान ना लग रहा हो तो क्या, तो जब कोई ना लगेगा ना तो सिर्फ बल नहीं लगेगा, ठीक है ना। क्या नहीं लगेगा, बल नहीं लगेगा। तो आपको समझना है। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन से, यानी लीनियर मोमेंटम से, रेखीय संवेग से आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इधर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम 4 ऑप्शन देते हैं आपके सामने, आपको बताना है क्या कहा जाता है। एक दे रहे हैं हम इसको बल, ऑप्शन नंबर ए, बी में संवेग, सी में हम आपके लिए दे रहे हैं दाब, ठीक है ना, और डी में दे रहे हैं उत्क्षेप। अगर आप लोग में से कोई जानता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर आंसर लिखना, और हम इसका बताते हैं कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं, ठीक है ना। और मोमेंट कहते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल, ठीक है ना। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु का संवेग कहते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि किसी वस्तु, ठीक है ना, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग बराबर होता ही है, संवेग बराबर है ना, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता ही, और इसी के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, ठीक है। समझ गए ना। ये एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि है, सबसे पहले जान लेंगे। उसके बाद जानेंगे इसका एसआई मात्रक, यानी किसका, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। संवेग का एसआई मात्रक अगर कोई जानते हैं तो बताइएगा, ठीक है ना। केजी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। एक आपके सामने एक क्वेश्चंस और दिया गया है, नंबरिकल है, उसको आपको शूट आउट करना है। क्या है, एक नंबरिकल है आपके सामने कि एक वस्तु का द्रव्यमान 85 केजी और वेग 60 मीटर स्क्वायर है, तो वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्या ज्ञात करना है, संवेग ज्ञात करना है, ठीक है ना। संवेग यहाँ पे आपको निकाल के बताना है। ऑप्शन के तौर पे हम आपको कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं, आपको बताना है। ये है 5700, ये है 5100, सब केजी में है, सब केजी इनवर्स 1 में है, और सी में है 3700, ठीक है ना। आपको बताना है। सबसे पहले हम आपको सिखाए थे ये, इसमें लिखा हुआ द्रव्यमान, देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, द्रव्यमान, यानी एम हमारे पास है कितना, 85 केजी। वेग दिया हुआ है, समझ गए ना। क्या दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ है, वेग दे रखा है, वेलोसिटी इसको बोलते हैं, 60 मीटर है ना, दे रखा है। उसके बाद हमको निकालना क्या है, तो संवेग निकालना है। संवेग समझे, पोटेंशियल समझे कि नहीं, मोमेंटम निकालना है, ठीक है ना। तो ना एक फार्मूला होता है, P बराबर यूज फार्मूला, ठीक है ना। हम आपको अपने टेलीग्राम पे बहुत सारा फिजिक्स का फार्मूला दे रखे हैं, आप उसको देखिएगा, ठीक है ना। तो P बराबर एक फार्मूला होता है, आप लोगों को पता है या ना है, अगर ना पता है तो फिर भी हम आपको बता दें, P बराबर mv होता है, ठीक है ना। P बराबर mv होता है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे P हमारे पास तो है नहीं, तो P हमको वाट लिखते हैं यहाँ पे, और ये है 85 केजी वाला, और गुना है 60 मीटर स्क्वायर वाला, ठीक है ना। अब इसको ना आपको गुना करना है मेरे भाई।
अगर गुना करने आता है तो 70 लिखा है 85 छक्का, समझे कि नहीं? आता है गुना करे तो गुना कर लीजिए, तो पी हमारा निकल जाएगा कितना 5100, ठीक है ना। अगर गुना करना है तो 85 गुना 6 कर लीजिए, 6 25 30 के शून्य हाथ में 1 और 8 का 48 और 1 ये 6 25 30 3 हो गया जी, और 48 3 51 आ गया ना जी, 51 और 1 शून्य इसका लग गया, हो गया 5100, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। तो गुना करना भी दिमाग लगा के गुना करना, और ये सब फार्मूला को एक जगह लिखते रहिए कि F बराबर M इंटू तो P बराबर F है ना। इधर आ जाइए, कुछ क्वेश्चंस यहाँ हम आपको दिखाएंगे। संवेग बराबर, देखिए संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। अब देखिए यहाँ से फार्मूला ले लेंगे, द्रव्यमान गुना वेग, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब पूछेगा संवेग किसको कहते हैं, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को P से सूचित किया जाता है, ठीक है ना, मोमेंटम कहा जाता है। उसके बाद लिखा हुआ द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, फिर देखिए द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे संवेग कहा जाता है। यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल है, इसी के टाइप का न्यूमेरिकल है, आपको इसको ना बनाना है, बड़ा आसान है, या तो बहुत भारी कह लीजिए। अब इसके लिए आंसर हम आपको दे रखे, देखिए 300 kg 300 ग्राम kg है, ये 300 kg मीटर है, 30 kg है, बाकी 3 ऑप्शन है। आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए इसके लिए करना आपको कुछ नहीं होता है, बस इस फॉर्मूला में से निकालना है। अब देखिए kg लिखा हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ, इसको आपको ना समझना है दिया क्या क्या है, ठीक है ना। ये दिया क्या क्या है आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ना 60 लिख देंगे, गलत है, ये 6 मीटर होना चाहिए, 6 मीटर। हाँ अब चलिए 50 kg वाले एक वस्तु को 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत के वेग से गतिमान हो रहे चल रहे हैं, तो वस्तु का संवेग का गणना कीजिए, मोमेंटम इसको बताइए। देखिए आपके पास ना एम पता है, एम कितना है, तो 50 kg है, ठीक है जी। उसके बाद इसमें भी कितना है, तो भी बराबर वेग कितना है, तो 6 मीटर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या निकालना है हमको, पी, तो पी बराबर भाट, पी बराबर क्या, अभी हम फार्मूला इतना दूर से पढ़ा के आपको लाए, पी बराबर एम इंटू बी। इस फार्मूला पे हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा, तो पी बराबर 50 kg गुना 6 मीटर, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 50 50 6 2 50 100 3 50 200 और 6 50 300, 300 लिखा गया। अब kg मीटर है तो एकदम जैसे है वैसे ही इसको डाल दीजिए और आंसर देखिए मिल रहा होगा, बी नंबर से आपका मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों कुछ फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको करना क्या है कि 8 9 10 का ना फिजिक्स हम आपको बार बार समझाएं हैं कि या तो अचीवमेंट का ले लीजिए साइंस, या यूथ कंपटीशन का ले लीजिए, या तो आप प्लेटफॉर्म का ले लीजिए, समझ इसके झांसर का ले लीजिए। बहुत सारे बुक मार्केट में आ चुका है, उसको लीजिए और उसके बने हुए क्वेश्चंस को बनाइए। हम आपको कुछ कहेंगे नहीं, आप बने हुए क्वेश्चंस को ना कम से कम ना 2 4 5 बार बनाइए एग्जाम होने से। और हम आपको ट्रेड के लिए बच्चा बहुत सारा कर रहा है, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ट्रेड के लिए बहुत अच्छी बुक है मेरे भाई। ये किताब बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, ये किताब जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, द रिमाइंडर के नाम से है। ये आजकल मिल नहीं रही है मार्केट में, हम समझ रहे हैं। सहारनपुर में नहीं, मेरा नहीं, यमुनानगर में इसको ऑनलाइन आप ढूंढेंगे तो आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से परचेज कीजिए, ठीक है। या तो फिर पटना से जाइए और लीजिए। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि सर अचीवमेंट के साइंस कौन सा है, अचीवमेंट के साइंस है ना, ये वाला अचीवमेंट के साइंस है, अनिल सर की लिखी हुई किताब है, आप ये वाला ना ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, इससे थ्योरीज आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। हम आपको इसी प्रकार से प्रतिदिन 10 क्वेश्चन आपके लिए करवाएंगे जो फिजिक्स का होगा। अगर आपको ज्वाइन करना है मेरी फ्री वाली क्लासेस तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, और हमारे मतलब कि जहाँ भी आपको है एक नंबर हम आपको देते हैं, आप इस पे हमें कॉल मैसेज करके भी आप अपने बारे में पूछ सकते हैं, कोई समस्या तो बता सकते हैं। 8295042388 आप इस पे हमें कॉल कर सकते हैं और फ्री निःशुल्क परामर्श और क्लास के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं।
है ना। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आरपीएफ का फॉर्म रनिंग हो चुका है, बच्चे कल भी मैसेज कर रहे थे कि नहीं चल रहा, चलना शुरू हो चुका है, अब आप उसको भरिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वो समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। हैप्पी रामनवमी सभी को, आप सबको।